a waterborne disease is caused by what? So आप लोगों ने टाइफाइड का नाम सुना होगा, ये किसकी वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन या फिर हेलमिंथ, जिसको कृमि कहा जाता है। ओके, सो टाइफाइड फीवर कैन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड हार्म न्यूमरस ऑर्गन्स। ठीक है, पूरी बॉडी में ये फीवर फैल जाता है, इजीली इसको कंट्रोल नहीं किया जाता। तो ये होता है एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि बहुत आसानी से, बहुत इजीली हमारी बॉडी में फटाफट से फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया स्टैंड्स एट व्हाट पोजीशन एज पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, रैंकिंग लोअर देन लास्ट ईयर्स 5th प्लेस। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट क्या होती है। सो पूरे वर्ल्ड में हर एक सिटी में देखा जाता है, हर एक कंट्री वाइज और पूरे वर्ल्ड वाइज एक लिस्ट जारी की जाती है कि किस सिटी की एयर क्वालिटी क्या है। तो आप लोगों को इंडिया में खासतौर पर दिल्ली का तो पता ही है कि रिपोर्ट वहां की एयर क्वालिटी की हमेशा कितनी खराब रहती है। सो यहाँ पर इंडिया के बारे में पूछा है कि क्या पोजीशन रही थी 2022 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 8th पोजीशन। ओके, एंड यहाँ पर दिल्ली की बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो सिटी है वो दिल्ली मानी गई है इस रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द टू लिस्ट गिवन बिलो, दो लिस्ट दी है, एक तरफ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नंबर बताए गए हैं और दूसरी तरफ ब्रॉड एरियाज बताए गए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा क्या काम करता है। गोल नंबर 4, 5, 14 एंड 15। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए देखो आंसर पे जाते हैं, पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 होते हैं जो आपको इस तरीके से याद रखने। इसके लिए एक ट्रिक वाली वीडियो मैं ऑलरेडी लेकर आई हूँ, वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। सो यहाँ पर गोल नंबर 5 पूछा है सबसे पहले, है ना। गोल नंबर 4 एंड 5, तो देखो 4 बोलता है कि हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए और जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल बराबर होने चाहिए। तो देखो गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन एंड गोल 5 बोलता है जेंडर इक्वालिटी। सिमिलरली गोल नंबर 14 बोलता है लाइफ बिलो वाटर एंड गोल 15 बोलता है लाइफ ऑन लैंड। तो इसको याद रखिए, ट्रिक्स नहीं देखे तो वीडियो मिल जाएगी, बस कमेंट कर दीजिए कि वो वीडियो मैं आपको दे दूं, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इको डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट या फिर कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड। सो करेक्ट आंसर है इको डेवलपमेंट, यानी कि पारिस्थितिकी के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे कि इसमें 17 गोल्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया कि बताइए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में टोटल कितने गोल्स होते हैं, ये एग्जाम में जरूर आता है। सो पहले तो यहाँ पर बोलता है गोल नंबर 5 इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, हाईएस्ट नंबर ऑफ टारगेट किसके हैं ये यहाँ पर पूछा है। गोल नंबर 6 combat HIV, goal number 7 ensure environmental sustainability, goal number 8 develop a global partnership for डेवलपमेंट। ठीक है, सो इसमें देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि इसमें बोला है कि एक ऐसी ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी कि सारी कंट्रीज को मिलकर एक पार्टनरशिप के रूप में काम करना चाहिए जिससे कि वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके। क्योंकि कई टारगेट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक कंट्री नहीं कर सकती, बहुत सारे लोग मिलकर करेंगे तो इजीली उसको अचीव किया जा सकता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा टारगेट्स गोल नंबर 8 में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इज। सो कोविड-19 के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा वायरस था? तो कौन सा था? बच्चे बोलेंगे कोरोना 19, गलत। कोरोना 19 नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रखा गया था। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था SARS-CoV-2, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट इज, विच कंट्री इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर विंड एनर्जी पार्क ऑफ 30 गीगावाट कैपेसिटी। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका सबसे लार्जेस्ट सोलर विंड एनर्जी का पार्क बना है? सो ये है इंडिया। ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 बार ऐसे पूछा गया है कि इंडिया का
इंडिया एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर विंड एनर्जी पार्क बना रहा है जिनकी हाईएस्ट कैपेसिटी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि 30 GW कैपेसिटी है, तो यही क्वेश्चन ऐसे आता है। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील कितने परसेंट भूमि है इंडिया में? वो है 57% अप्रोक्सीमेटली। कॉन्सेप्ट बिहाइंड फ्यूल सेल व्हीकल्स इज, आप लोगों ने फ्यूल सेल व्हीकल के बारे में सुना होगा, ईंधन सेल वाहन, उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट उनके पीछे काम करता है? सोलर एनर्जी में कारें चलती है? नहीं चलती। सोलर एनर्जी से चलने वाली कार्स अभी तक तो इतनी कॉमन नहीं है। यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज, रन कार्स रिचार्जेबल बैटरीज वाली होती हैं, बट उसमें फ्यूल सेल व्हीकल यूज नहीं किया जाता। Using hydrogen and oxygen to run cars, using improvised CNG, CNG cars भी अभी बैन हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के द्वारा उस कार को रन किया जाता है। नेक्स्ट इज which of the following air pollutants is known to be a human carcinogen? ठीक है, so correct answer is asbestos fiber. Next is pyrolysis helps in addressing the problem of what? Pyrolysis helps in addressing the problem of municipal solid wastes. Next question is the period of Sendai framework for disaster risk reduction is. तो सिंदाई फ्रेमवर्क से ना अभी रिसेंटली बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। सो इसमें कहा है कि इनका एक रेंज इन्होंने मानी है कि अब तब तक अपना डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस कर देंगे। तो वो रेंज क्या है? वो है 2015 से 2030। Next question is which one of the following types of power plants provide electricity consistently running 24 hours per day 7 days a week? ठीक है, कौन सा वो पावर प्लांट है जो कि हमें प्रोवाइड करवा रहा है ये फैसिलिटी? तो ये है जियोथर्मल पावर प्लांट।